चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें रैखिक समीकरण दिया गया है, हमें बताना है यहाँ पर जो रैखिक समीकरणों का युग्म दिया है वो संगत है या फिर असंगत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कब हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म होगा ये संगत होंगे। तो स्टूडेंट आप लोग समझिए, हमारे पास कोई रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है। तो हमारा जो रैखिक समीकरण है वो कुछ इस तरीके से है, A1/A2 A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और जो हमारा दूसरा रैखिक समीकरण है वो इस तरीके से है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर A1/A2 वो क्या है, बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, तो इस केस में क्या होगा, रैखिक समीकरणों का ये जो युग्म आप देख रहे हो कैसा युग्म होगा, संगत होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। समझिए, अगर A1/A2 बराबर है हमारा B1/B2 के और स्टूडेंट बराबर है किसके, C1/C2 के, तो इस केस में भी जो रैखिक समीकरणों का युग्म होगा वो संगत होगा। इन दोनों ही स्थितियों में रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो इस केस में स्टूडेंट यहाँ पर ये जो रैखिक समीकरण आप देख रहे हो इसका युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई संगत क्या है, असंगत क्या है। तो यहाँ पर आप लोग बात को समझ लीजिए। देखिए, जब आप इन रैखिक समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में ये जो रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। और जब रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें समीकरण का हल मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो हमारा जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। संपाती होने का मतलब है, देखिए जैसे हमारी रेखा है और दूसरी वाली भी इसी के ऊपर से जा रही, जब इसी के ऊपर से जाएगी तो सारे स्थानों पर इसको काटेगी। और इस केस में स्टूडेंट हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। इसलिए अब इस पर भी हल मिल रहा है, इस पर भी हल मिल रहा है, तो जिन पर हमें हल मिल रहा है वो संगत युग्म हो जाएगा। देखिए इस पर हमें हल नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी हल नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ये जो रेखाएं हैं अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी तो ये आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। और इस केस में हमें कोई हल नहीं मिलेगा। और जब हमें कोई हल नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा युग्म है, असंगत है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग नंबर 1 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। इसमें हमें दिया गया है 3x + 2y इज इक्वल टू 5, हमारा पहला समीकरण है। चलिए लिख लेते हैं, 3x + 2y इज इक्वल टू में 5 दिया गया। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। चलिए सबसे पहले हम लोग A1 और A2 निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा A1 क्या हो जाएगा, इसकी जो तुलना है आप किससे करेंगे, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 से। तो आप पाएंगे जो हमारा A1 है वो बराबर होगा 3 के, B1 हमारा बराबर होगा 2 के, और अगर हम C1 की बात करें तो C1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट -5 के। ठीक है, अब आप कहोगे -5 क्यों, तो देखिए आप इसको पक्षांतरण करके इस तरफ लेकर के आएंगे तो एक इधर +5 है तो इधर आएगा -5 हो जाएगा। चलिए इसमें हम आपको दिखा देते हैं। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 2x - 3y। अब इस तरफ 7 है तो इसको आप इधर लेकर के आइए तो -7 हो जाएगा, बराबर 0। इसकी आप तुलना करिए किससे, A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0 से। तो आप पाएंगे जो हमारा A2 है वो कितना है, 2 है। अगर हम B2 के मान की बात करें, B2 हमारा 3 है। हम C2 की बात करेंगे, C2 देखिए क्या है, -7 है। चलिए अब हम लोग A1/A2 निकालते हैं।
देखिए हमारा A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रखिए, A2 का मान देखिए क्या है 2 है तो 3/2 आ गया। ठीक है, चलिए B1/B2 निकालते हैं। B1 देखिए कितना है 2 है तो B1 का मान आप 2 रख दीजिए। B2 कितना है -3 है तो यहाँ पर आप -3 रख दीजिए। चलिए C1/C2 निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा C1/C2 क्या हो जाएगा, C1 का मान -5 है और C2 का मान -7 है तो स्टूडेंट देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया 5/7 C1/C2। चलिए अब हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर A1/A2, यहाँ पर B1/B2। A1/A2 का मान 3/2 है, B1/B2 का मान 2/-3 है। तो आप लोग देख करके बता सकते हैं कि क्या हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नहीं बराबर है। लिखिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इसलिए दिया गया रैखिक, देखिए अब एक क्या है बराबर नहीं है तो यानी कि इस पर हमें हल मिल रहा है, और जब हल मिल रहा है तो रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान दीजिए, इसलिए दिया गया रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके दूसरे नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है 2x - 3y। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, दूसरे नंबर को 2x - 3y इज इक्वल टू 8 दिया गया है। इधर देखिए क्या दिया गया 4x - 6y इज इक्वल टू 9 दिया गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 2x - 3y इस +8 को आप इधर लेकर के आइए, -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 4x - 6y इस +9 को आप बराबर के इस तरफ लेकर के आइए, -9 बराबर 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब आप इसकी तुलना किससे करोगे, चलिए इसकी तुलना आप इससे करिए, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0 से इसकी तुलना आप किससे करोगे, A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए। चलिए A1 देखिए क्या हो जाएगा 2, A1 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए B1 बराबर क्या हो जाएगा -3, और हम बात करेंगे C1 की तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। चलिए आगे देखिए, यहाँ से देखिए A2 क्या हो जाएगा, A2 हमारा 4 हो जाएगा, B2 देखिए क्या हो जाएगा -6, और हम C2 की बात करेंगे, C2 हमारा क्या हो जाएगा -9। अब चलिए A1/A2 निकालते हैं। A1 का मान कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। A2 का मान देखिए कितना है 4 है तो यहाँ पर आप 4 रखिए। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो A1/A2 क्या आ गया स्टूडेंट 1/2। चलिए B1/B2 निकालते हैं हम लोग। B1 का मान देखिए क्या है -3 है तो यहाँ पर -3 रखिए। B2 का मान देखिए कितना है -6 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, और यहाँ से देखिए B1/B2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं C1/C2 को। तो देखिए C1/C2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C1 का मान -8 है, और हम C2 की बात करें तो C2 का मान -9 है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब देखिए C1/C2 हमारे पास क्या आ गया 8/9। अब स्टूडेंट आप लोग कुछ देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो हमारा A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, तो लिखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन जो C1/C2 है बराबर नहीं है। ठीक है, लिखिए C1/C2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारी किसकी कंडीशन है, तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाएंगी, जो दोनों रेखाएं वो समांतर होंगी, और समांतर के केस में हमें हल नहीं मिलेगा, यानी कि एक कंडीशन किसकी हो जा रही है, असंगत की। दिया गया यहाँ पर जो रैखिक समीकरणों के युग्म है वो संगत असंगत युग्म है। ठीक है, असंगत लिख दीजिए। लिखिए अतः दिया गया रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है।
ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है। तीसरे नंबर में हमें दिया गया है 3/2 x + 5/3 y इज इक्वल टू 7 और इधर दिया गया है 9x - 10y इज इक्वल टू 14। चलिए हल करते हैं। देखिए इधर करिए 3/2 x + 5/3 y, इस +7 को आप इस तरफ लेकर के आइए, हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान से देखिए 9x - 10y, इस +14 को इस तरफ लेकर के आइए, -14 बराबर 0। इसकी तुलना आप किससे करोगे, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 से। इसकी तुलना आप किससे करोगे, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से। तुलना कर लीजिए स्टूडेंट, तुलना करना अब आप लोग सीख ही गए होंगे। तो बताइए a1 का मान कितना आ जाएगा, 3/2। b1 की बात करेंगे, b1 देखिए क्या हो जाएगा, 5/3। c1 की बात कर लेते हैं, c1 देखिए क्या हो जाएगा, -7। चलिए यहाँ पर देखते हैं, a2 क्या हो जाएगा, 9, b2 क्या हो जाएगा, -10, c2 देखिए कितना हो जाएगा, -14। ठीक है। चलिए अब हम लोग a1/a2 निकालते हैं। देखिए a1 का मान कितना है, 3/2। a2 का मान कितना है, देखिए 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना आप जानती होंगे। देखिए a2 नीचे आएगा तो इसको नीचे भेजिए, 3/2 इंटू में 9, 3 × 3, 3 × 9, तो क्या आ गया, 1/6। a1/a2 का मान कितना है स्टूडेंट, 1/6। चलिए यहाँ पर देखते हैं b1/b2 क्या आता है। b1 का मान है 5/3 और b2 का मान है देखिए -10, तो यहाँ पर आप -10 लिख दीजिए। देखिए ये 3 नीचे आएगा तो 5/-10 इंटू में 3, 5 × 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर क्या आ गया, 1/3 दूनी -6। तो यहाँ पर b1/b2 हमारे पास 1/-6 आ गया। चलिए c1/c2 भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए c1/c2 क्या आएगा। देखिए c1 का मान कितना है स्टूडेंट, -7 और c2 कितना है, -14। सॉल्व करिए, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 × 7, 7 दूनी 14। तो हमारे पास c1/c2 क्या आ गया, 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए a1/a2 क्या बराबर है b1/b2 के, यहीं पर बराबर नहीं है। लिखिए a1/a2 का मान 1/6 है, -1/6 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा a1/a2 है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो स्टूडेंट अब आप लोग बताइए किस चीज़ की स्थिति है, संगत की है या फिर असंगत की। ये संगत की स्थिति है, लिखिए संगत की स्थिति है। लिखिए अतः दिया गया रैखिक समीकरणों का युग्म, दिया गया रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग चौथे नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें में दिया गया है 5x - 3y, लिख लीजिए चौथे नंबर को, 5x - 3y इज इक्वल टू 11 दिया गया है, -10x + 6y इज इक्वल टू -22। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5x - 3y, इस +11 को आप इस तरफ लेकर के आइए तो -11 हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए -10x + 6y, इस -22 को आप इधर लेकर के आएंगे तो +22, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसकी आप तुलना करिए, किससे करोगे, a1x, ये हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी किससे तुलना करोगे, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। हल करिए अब आप इसको। देखिए a1 हमारा क्या हो जाएगा भाई, a1 5 हो जाएगा तो लिख दीजिए,
B1 क्या होगा, देखिए -3, तो -3 लिखिए, और C1 हमारा क्या हो जाएगा -11। चलिए A2 की बात करते हैं। A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -10 है तो -10 लिख दीजिए। B2 6 है और C2 हमारा कितना है 22 है। चलिए A1/A2 निकालिए। A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 का मान है 5 और A2 का मान देख लीजिए क्या है -10। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, हमारे पास क्या आ गया -1/2। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, B1/B2 चलिए निकालते हैं। B1 का मान कितना है -3, B2 का मान देखिए कितना है 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, हमारे पास कितना आ गया -1/2, क्या है B1/B2। चलिए आगे देखते हैं, C1/C2 देख लेते हैं। C1/C2 देखिए क्या हो जाएगा, C1 का मान -11 है और C2 का मान 22, तो 11 1 के 11 है, 11 दूनी 22, C1/C2 कितना आ गया स्टूडेंट -1/2। अब यहाँ से आप लोग क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा A1/A2 -1/2 है, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर स्टूडेंट C1/C2 के। इस केस में जो हमारी रेखाएं हैं वे समपाती हो जाएंगी। ठीक है, कैसे हो जाएंगी, समपाती, कुछ इस तरीके से, एक के ऊपर से दूसरी जाएगी। तो इस पर हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। और हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर हमें हल मिल रहा है तो रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ पर रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा हो जाएगा, संगत। लिखिए, अतः दिया गया रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5वें नंबर में हमें क्या दिया गया है, 4/3x + 2y, इस +8 को बराबर के इस तरफ भेज दीजिए तो -8 हो जाएगा, = 0। यहाँ पर देखिए 2x + 3y, इस देखिए +12 को इधर भेजिए -12, = 0। तुलना करिए, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तुलना करेंगे A1x + B1y + C1 = 0 से, तो A1 क्या हो जाएगा 4/3, B1 क्या हो जाएगा 2, C1 क्या हो जाएगा -8। यहाँ पर देखिए A2 क्या हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा 3, और अगर हम C2 की बात करें क्या हो जाएगा -12। निकालिए A1/A2। A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 का मान है 4/3 और A2 का मान देख लीजिए क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 A3 क्या होगा, बटे के नीचे आएगा, तो 3 × में 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, हमारे पास क्या हो गया देखिए 2/3। चलिए आगे देखते हैं। चलिए B1/B2 निकालते हैं स्टूडेंट। B1 का मान कितना है 2 है, B2 का मान देखिए कितना है 3 है, तो हमारे पास B1/B2 कितना आ गया 2/3। चलिए C1/C2 निकालते हैं। C1 का मान -8 है, C2 का मान -12 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो देखिए C1/C2 क्या आ गया 2/3। तो स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से देखिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। कैसा कंडीशन आ गया, संपाती का। संपाती के केस में अपरिमित रूप से अनेक हल। जब अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि हमें हल मिल रहा है, और जब हमें हल मिलता है तो रैखिक समीकरणों का युग्म क्या हो जाता है, संगत। लिखिए, इतना कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपको पता रहेगा तो अभी आप लोग कई तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इस प्रश्नावली के। चलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। लिखिए, अतः ये क्या दिखा रहा है, रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा है, संगत है। लिखिए, अतः दिया गया रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी के जो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए।
थैंक यू।